अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा मौजू है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस मकसद के लिए पैदा किए गए। एक मरतबा का वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे पैदा किया गया तो मुझे 10,000 बरस तक ये पता ना चल सका कि मैं किस मकसद के लिए और क्यों पैदा किया गया हूँ। तो जब मेरी उम्र 10,000 बरस की हो गई तो मुझे एक निदा आई, और वो निदा अल्लाह पाक की तरफ से आई थी। तो मैंने जवाब में अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो रब ताला ने फरमाया कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरी पाकी बयां करो। तो मैं 10,000 बरस तक अल्लाह पाकी बयान करता रहा। जब 10,000 साल गुजर गए तो इसके बाद फिर मुझे निदा आई अल्लाह पाक की तरफ से कि ए जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो मैंने अर्ज़ किया, नाम। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरी पाकी के साथ मेरी बुज़ुर्गी भी बयान करता रह। तो हज़रत जिब्रील फरमाते हैं कि मैं फिर 10,000 साल तक जो है अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी बयान करता रहा। 10,000 साल के बाद मैंने आसमान पर कलमा जो है लिखा देखा। आसमान पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैंने रब ताला से पूछा कि या रब अज़्ज़ वजल, ए बारी ताला, ए रब अज़्ज़ वजल, रब ज़ुल जलाल, के ये जो आसमान पर मुहम्मद का नाम लिखा है ये कौन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक यानी मेरे आखिरी नबी हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये मैं आसमान भी ना बनाता। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं ये ज़मीन भी ना बनाता। तो उस वक़्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि रब ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 10,000 साल तक फिर आप पर दुरूद पाक पढ़ते रहे। चूँकि अब ये राज ज़ाहिर हुआ कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस मकसद के लिए पैदा